नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली हम लेकर आ चुके हैं सुबह सुबह आपका कक्षा 8वीं का ये गणित का पेपर आ चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपके 2 घंटे का पेपर है और पूर्णांक आपका 60 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो जस्ट अभी आपके लिए यहाँ पर आया है सुबह सुबह, तो मैं आपको पूरे क्वेश्चन और आंसर बता देता हूँ। आप जल्दी से सभी क्वेश्चन और आंसर अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी प्रकार संपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके रियल क्वेश्चन होंगे 100% वो आपको चैनल पर मिलने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अंक 9.0 और 5 में से किसी एक अंक का 2 4 प्रयोग करने पर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या है 9 0 और 5 में से किसी एक अंक का क्या 2 4 बार प्रयोग करने पर हमें बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा अंक आपको कौन सा दिख रहा है? 9, तो 9 आपका क्या होगा? ये सबसे बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है। ये आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है कि 999 का पूर्ववर्ती संख्या हमें बतानी है। तो 999 की पूर्ववर्ती बतानी है, तो इसमें से हम एक घटा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 998। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 998 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका दिया गया है 998, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, वही थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें कि 11 से विभाज्य संख्या हमसे पूछी गई थी। जी हाँ विद्यार्थियों, 11 से विभाज्य संख्या पूछी गई थी हमसे। तो यहाँ पर देखिए 11 से विभाज्य संख्या है वो आपकी है 5 4 4 5। 11 के विभाज्य में आपको क्या है, अल्टरनेटिव अंकों का योग करके घटाना होता है। तो 5 4 9 और 4 5 9, तो 9 में से 9 घटाएंगे 0 आना चाहिए, या 11 का गुणा जाना चाहिए, तो 0 आ गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 5 4 4 5। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना, आंसर याद कर लेना है। ठीक है, फिर आता है आपका परिमेय संख्या के लिए 4/5 के लिए युक्त तत्समक है। तो 4/5 का जो युक्त तत्समक होगा वो आपका -4/5 होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो x का 7 गुना 35 है, इस समीकरण का कथन हमें लिखना है। ठीक है, तो इस कथन का समीकरण लिखना है। तो x का 5 गुना कर दिया, बराबर कितना है 35 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5x इंटू 5 है तो इसे हम 5x लिख सकते हैं। 5x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ये समीकरण हमें देखना है कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ए भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आपको इस प्रकार का ऑप्शन होना चाहिए था आपके लिए, 5x बराबर 35। ठीक है, तो इस तरीके का आपका रहेगा। यहाँ पर दिया गया x का 7 गुना दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका 7x आएगा, 7x बराबर 35। ये ऑप्शन नंबर बी आएगा, माइनस की जगह यहाँ पर बराबर आपका आएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके रिक्त स्थान दिए गए किसी बहुभुज के सभी भाग कोणों का योग होता है। तो ये प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर आपके 10 तक होने वाले हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए। तो किसी बहुभुज के भाग कोणों का योग, पहले का छठे का जो आंसर होगा, प्रश्न क्रमांक 6 का जो आंसर होगा वो होगा आपका 360 डिग्री। किसी बहुभुज के भाग कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सेकंड दिया गया एक समचतुर्भुज चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण खालिस्तान माप है। तो ये कैसा हो सकता है आपका, ये आपको बताना है। तो समचतुर्भुज की कैसे होता है, ये होता है। ठीक है, जिसकी माप आपको बतानी है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपके कैसे होते हैं, आपके बराबर होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर आता है मिलियन में कितने लाख होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ठीक है कितने होते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 10वां, 45 278 बराबर 4 इंटू यहाँ पर दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आई है वो आपको तो इसको भी आपको क्या है, इसका आंसर देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 4 इंटू कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पर 10,000 है, और यहाँ पर 5 इंटू आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको कितनी 4 जीरो लगा देनी है। ठीक है, 3 जीरो लगा देनी है, 5 इंटू 1,000 आपको कर देना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको देखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। -2 + 3 + -4 का मान ज्ञात करना है। समीकरण हल कीजिए। 2x - 3 = 7। ठीक है, ये आपका है 2x - 3 = 7, ये आपको हल करना है। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन आपको दिए गए, तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको हल करना है। किसी भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। यदि इसके आंसर आप लिखना चाहते हैं तो आंसर के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इन सभी क्वेश्चन के आंसर हमने ऑलरेडी कर दिए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण क्वेश्चन के जितने भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं सभी के आंसर आपको दे दिए गए हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की या व्हाट्सएप की, वहाँ से आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आसानी से देख पाएंगे। इस तरीके से सुबह सुबह जो क्वेश्चन आए थे वो आपको सभी बता दिए गए हैं, तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।